नमस्कार मंडळी, माझं नाव सूर्य आहे आणि आपण बघत आहोत बॉलिवूड क्रेझीज। आज मी तुमच्या बरोबर उभा आहे आणि रिव्ह्यू करणार आहोत मुळशी पॅटर्न मूवीचा। मला हे माहित आहे की अंतिम द फायनल ट्रूथ आजच रिलीज होत आहे महाराष्ट्र किंवा पूर्ण इंडिया आणि ओव्हरसीज मार्केटमध्ये। आणि जे अंतिम द फायनल ट्रूथ आहे ते मुळशी पॅटर्नचा हिंदी रिमेक आहे। तुम्ही काय एक्सपेक्ट करू शकतात अंतिम वरून हे मला सांगायचं आहे आणि सध्या मी मुळशी पैटर्न बद्दल बोलणार आहोत या वीडियो में। यहाँ पर मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ मेरे जो ऑल ओवर इंडिया के दर्शक उनके लिए। मुळशी पैटर्न फिल्म मैंने काफी वक्त के बाद एक मराठी फिल्म देखी। मराठी फिल्मों से मैं काफी इंस्पायर हुआ, काफी अच्छी लगती है मुझे मराठी फिल्में। काकस्पर्श देखी है मैंने, काकस्पर्श देखी। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में, लोकमान्य, युग पुरुष, ऐसी बहुत सारी फिल्में, मैं अभी नाम गिरा नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में। मुळशी पैटर्न 2018 में फिल्म रिलीज हुई थी, 23 नवंबर 2018 जैसे मैंने कहा। और ये बहुत कोइंसिडेंस होगा, 3 साल बाद नवंबर महीने में, भले ही 23 नहीं 26 को रिलीज हो रही है अंतिम द फाइनल ट्रूथ। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, क्यों ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों इसका हिंदी में एक बन रहा है। प्रवीण तारडे इस फिल्म के डायरेक्टर है और इस फिल्म में नान्या भाई का रोल निभा रहे हैं, जो कि एक मुंबई का बहुत बड़ा डॉन है। अब यहाँ पर जो प्रवीण तारडे है वो राधे में भी एक मुच्छड़ वाला जो है ना, थोड़ा मसल वाला कैरेक्टर था, वही है प्रवीण तारडे। तो यहाँ पे प्रवीण तारडे का डायरेक्शन है, नान्या भाई भी फिल्म में बने हैं। और राहुलिया जो होता है उसके बारे में बात करूंगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यानी कि आयुष शर्मा का इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पे ओम भुटकर ने राहुलिया का कैरेक्टर निभाया था 2018 की फिल्म में। तो राहुलिया क्या होता है, वो अपने बाप को हमेशा कोसता रहता है, क्योंकि उसका बाप मुळशी नाम का एक गांव रहता है या एक छोटा मोटा इलाका रहता है पुणे में, और वहां की जो जमीन होती है वो बेच देता है राहुलिया का बाप। और राहुलिया का बाप यानी कि मोहन जोशी, और जमीन बेच देता है, पैसे वगैरह मिल जाते हैं तो पैसे थोड़े बहुत उड़ा देता है, दारू पी लेता है, वो सब चीजों में काफी ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं। अब न जमीन बची है ना पैसे बचे हैं, जाए तो जाए कहाँ, पूरे परिवार समेत सबको मुंबई भाग कर आना पड़ता है। सिर्फ राहुलिया, उसका पूरा परिवार मुंबई में नहीं आता। ऐसे कई सारे परिवार है जो शेतकरी करते थे, खेत बाड़ी करते थे, वो बिल्डर ने हड़प लिया है या बिल्डर को दे दी जमीन, और ऐसे उनके पास घर वगैरह कुछ नहीं बचा, यहाँ वहां भटकते फिरे। तो ऐसे जो किसान है या ऐसे जो लोग हैं उनकी कहानी ये दर्शाती है फिल्म। तो राहुलिया उनमें से ही एक है जिसके पिताजी ने ऐसे सब जमीनों में बेच उसका कुछ नहीं बचा, मुंबई आया है, मुंबई परेशान है। एक छोटे से क्या बोलते हैं जहाँ पे सामान अनाज वगैरह जो आता है ना, कि अनाज भी नहीं बोल सकते आप उसे, क्या बोल सकते हैं, तरकारी सब्जी है ना, जो थोक भाव में होलसेल मार्केट जिसे आप कह सकते हैं, वहां पे कहीं किसी गल्ले पे बैठता है या काम करता है वो, उसका बाप और वहां पे राहुलिया दोनों। अब कहीं ना कहीं राहुलिया के जो कदम होते हैं वो एक जगह टिकते नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा गुस्सैल मिजाज रहता है। वो अपने बाप को भी हमेशा सुनाता है कि तुम्हारी वजह से ही आज हमें अपना गांव घर छोड़कर मुंबई आना पड़ा, और दर दर की ठोकर है ना, हम लोग तुम्हारी वजह से ही भटक रहे हैं। अब राहुलिया को गुस्सा आता है जब उसके पिताजी को कोई सुना देता है, ये कर देता है, वो तो वो मारना पीटना चालू करता है। ऐसे धीरे धीरे वो भाई थोड़ा बनने लगता है और लोग उसे प्रोत्साहित करते। तो लोकल एक गुंडा है, उसकी नजर पड़ती है जो नान्या भाई प्रवीण तारडे। प्रवीण तारडे बोलता है, हा माणूस मला हवा है माझ्या टीम मध्ये। प्रवीण तारडे का ऐसा साथ में काम करते करते और वो प्रवीण तारडे को ही एक दिन समाप्त कर देता है और बन जाता है मुंबई का भाई। तो यहाँ पर ये स्टोरी है। इसके बाद क्या होता है ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा, मुळशी पैटर्न। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस का रोल है वो, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। पुलिस का रोल उपेंद्र लिमाय ने निभाया है, और वो रोल कुछ नहीं तो 10 से 12 मिनट का है ओरिजिनल फिल्म में। और उपेंद्र लिमाय का जो रोल है वही उपेंद्र लिमाय इस फिल्म में, हिंदी फिल्म में नेताजी बने हैं, या वो भाई बने हैं। भाई समझ रहे हो ना, भाई जो प्रवीण तारडे थे ओरिजिनल फिल्म में, यहाँ पे उपेंद्र लिमाय जो पुलिस इंस्पेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म में, यहाँ पे डॉन टाइप बने हैं। ठीक है, तो जो भाई का बर्थडे सॉन्ग में जो फोटो नजर आ रहा है जिसका, वो वही रहे उपेंद्र लिमाय। तो यहाँ पे सीन ये है, अब मुंबई का भाई बन गया राहुलिया, और उसके क्राइम को खत्म करने के लिए हमारे पंजाब दा शेर यानी कि हमारे
जो पुलिस इंस्पेक्टर है सलमान खान, वो आते हैं अपने टर्बन में और वो मुंबई का क्राइम खत्म करना चाहते हैं, यानी कि राहुलिया का पत्ता साफ करना चाहते हैं। कुछ इस तरह का ही स्टोरी है, यही स्टोरी प्लॉट है। तो ओरिजिनल फिल्म की बात करता हूं, यहाँ पे बहुत ही कमाल की स्टोरी है, बहुत बढ़िया तरह से लिखी गई है, रियल लाइफ से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स जो बहुत ही शॉक सरप्राइज करते हुए नजर आते हैं, वो है ओम भुटकर जो लीड रोल में राहुलिया के। और अगर यहाँ पर आयुष शर्मा ने ओम भटकर जैसा कैरेक्टर निभा दिया ना, तो उनको आने वाले साल का फिल्म फेयर पक्का। जी हाँ दोस्तों, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं, इस तरह का रोल है। और सलमान खान का रोल इसमें सही मायनों में बढ़ाया गया है, ये बात पक्की हो चुकी है। वहीं इस फिल्म में मोहन जोशी जो ओम भुटकर के पिताजी का रोल निभा रहे हैं, राहुलिया का पिताजी का रोल निभा रहे हैं, वो है मोहन जोशी। बहुत बढ़िया रोल निभाया। उनकी वाइफ सविता मालपेकर, इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। दीप्ति धोते जो उनकी बहन बनी राहुलिया की। इसके अलावा उपेंद्र के बारे में बताया, उपेंद्र लिमायसर के बारे में, और जो विठल गोडबोले नाम के इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं। वहीं महेश मांजरेकर का जो रोल है इस फिल्म में, शिल्पा नाम का एक बंदे का रोल है जो हीरोइन का बाप रहता है, यानी कि वहां पे जो हीरोइन है मालविका गायकवाड़, यानी कि दीपाली कुछ इस तरह से ना, उसके पिताजी का रोल निभाया। बेवड़ा जाता है कहीं ना कहीं, जैसे दबंग वाला कैरेक्टर है महेश मांजरेकर, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर महेश मांजरेकर बहुत ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, बट हाँ वो फिल्म का कहीं ना कहीं एक मुख्य हिस्सा मैं कह सकता हूँ वो है। फिल्म के बहुत सारे सीन्स है जो बहुत ही ज्यादा आपको इम्प्रेसिव लगेंगे, बहुत ज्यादा शॉकिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग लगेंगे। अब जैसी ओरिजिनल फिल्म है, अगर उसी तरह से इस प्लॉट को बनाया जाता है, इस अंतिम को अगर बनाया गया है, तो ये अंतिम बहुत बड़ी हिट होगी, ये मैं कहता हूं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं आपको स्टोरी बता सकूं, स्टोरी बहुत बड़ी है, मैंने बहुत ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, बट यही है कि बेसिक सा स्टोरी प्लॉट जो आपको समझ में आएगा, जो महेश मांजरेकर सर ने ऑलरेडी कहा है कि जो किसानों की जमीन, जो लैंड माफिया या जो विलन्स है, जो गुंडे है, वो हड़प ले रहे हैं और उन लूंडों से कैसे लड़ता है किसान या राहुलिया, उसकी कहीं ना कहीं कहानी है। यानी कि आप मेरी जमीन छीनोगे तो मैं तो आपसे बदला लूंगा, तो उसके रिटेलिएशन की कहीं ना कहीं ये गाथा है जो आपको पसंद आएगी। फिल्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे खत्म होती है। मतलब मुंशी पैटर्न इतनी सीरियस फिल्म है ना दोस्त मेरे, इतनी सीरियस फिल्म है ना, अब वो क्या बताओ, कई सारे सीन्स मतलब रोना आ जाता है। अब मैं क्या बताऊं, मैं स्टोरी रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं देखी है ओरिजिनल भी और ये भी, तो मैं भी उनका मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता। बट ये कह सकता हूं, अगर जैसी फिल्म है और महेश मांजरेकर जैसा कह रहे वैसा बन गई है ना, तो मैं खुद इसको 4 स्टार दूंगा कल, अगर ऐसी बन गई है तो। यहाँ पे मैं 4 स्टार दे रहा हूँ मुंशी पैटर्न को। इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच फिल्म मार्डी सिनेमा, एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ZEE5 एंड गो एंड वॉच दिस फिल्म। इट इज एन एंटरटेनिंग फिल्म एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस फिल्म। मुंशी पैटर्न ज्याचं वर आहे, अंतिम चित्रपट आधारित आहे। तर माझं रिव्ह्यू मोस्टली जे होतं हिंदीमध्ये होतं, पण तरीही मला असं वाटतं ही खूप चांगली आणि गोंडस फिल्म आहे। असं फिल्म खूप वर्षानंतर मी पाहिलं आहे। या फिल्मचा सार हेच आहे की तुम्ही जसं करणार तुम्ही तसंच घडणार, आणि ते आम्हाला दिसत आहे ह्या फिल्ममध्ये। फिल्मचा स्क्रीन टाइम 2 तास आहे, 2 तास 24 मिनिट, जे ठीक आहे। आणि हिंदीचा फिल्मचा पण तेच स्क्रीन टाइम आहे। आणि आता बघायचं आहे की सलमानचं कॅरेक्टर कशा असणार ह्या फिल्ममध्ये, आणि आयुष हे सरप्राईज असू शकणार की नाही ह्याचा वर खूप काय आहे म्हणजे माझं लक्ष। आणि त्याच्यानंतर हिरोईन जे घेतली आहे आयुषच्या बरोबर, ते त्याचं काय रोल असेल, किती रोल असेल ते पण बघायला लागेल। आणि महत्वाचं गोष्टी हे आहे की सलमान सोबत कोणी हिरोईन नाही या फिल्ममध्ये, जी खूप चांगला डिसिजन घेतलाय महेश मांजरेकर सरांनी। आता बघूया कशा काय फिल्म असेल अंतिम। आणि व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका आणि तुम्ही बेल आयकन बटन पण दाबून द्या, कारण तुम्हाला या चॅनलकडून नोटिफिकेशन भेटेल। आणि मला सध्या तुम्ही इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता। मला तिकडे लवकरच लवकर एक कोटी नाही काय म्हणतात 1000 सबस्क्रायबर ते फॉलोअर्स हवे आहे, आणि उम्मीद करता तुम्ही लोक फॉलो करणार मला इंस्टाग्रामवर। तुम्हाला कशा व्हिडिओ वाटला मला कमेंटमध्ये सांगा, आणि तुम्ही किती काय एक्सपेक्ट करत आहे अंतिम मधून ते पण सांगा, आणि तुम्ही अंतिम बघत आहात का हे पण मला सांगा।